नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। गुजरात में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राहुल गांधी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो बीजेपी को गुजरात में हराएंगे। 2022 में जो चुनाव हुआ उसमें वोटों की चोरी हुई, लेकिन इस बार ना वोटों की चोरी होगी और ना ही बीजेपी चुनाव जीत पाएगी। बीजेपी को गुजरात में ही हराने के लिए वो लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। अब एक बार फिर राहुल गांधी राज्य के दौरे पर पहुंचे और कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने और क्यों उनसे डरी हुई दिखाई दे रही है बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी गुजरात के जूनागढ़ पहुंचे। यहां कांग्रेस का 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी ने कार्यकर्ता से बात की कि कैसे बीजेपी का सामना करना है, उन्हें हराना है, इसके बारे में बताया। इससे पहले जूनागढ़ पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से कहा, नहीं, मणिपुर में बहुत समय से इशू है, अब जा रहे हैं, ठीक है, बट मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। हरियाणा का महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, कर्नाटक में हमने दिखाया। तो मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। सब जगह लोग यही कह रहे हैं, वोट चोर। सर, ये उपराष्ट्रपति चुनाव में भी क्या वोट चोरी हुई है? पीएम मणिपुर जा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन वोट चोरी बड़ा मुद्दा है। राहुल ने साफ कर दिया कि वो वोट चोरी नहीं होने देंगे। इससे पहले उन्होंने ये भी दावा किया कि जल्द ही हाइड्रोजन बम फूटने वाला है और इसकी सबसे ज्यादा गूंज गुजरात में ही दिखाई देगी। राहुल पहले ही बीजेपी को चुनौती दे चुके हैं कि इस बार उसे गुजरात में हराएंगे। इसके बाद से पिछले 7 महीनों में राहुल गांधी का गुजरात का ये 5वां दौरा है। उन्होंने पिछली बार 26 जुलाई को आणंद में आयोजित एक शिविर में भाग लिया था और अब जूनागढ़ में वो पहुंचे। कांग्रेस सांसद के गुजरात पहुंचने से पहले पार्टी ने रेस का घोड़ा और शादी का घोड़ा अलग करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। दरअसल इसी साल मार्च में राहुल गांधी अहमदाबाद पहुंचे थे। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है और बारात के घोड़े को रेस में भेज देती है। पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन वो बंधे हुए हैं। अगर सख्त कार्रवाई करनी पड़े और 30 से 40 लोगों को निकालना पड़े तो निकाल देना चाहिए। अब रेस का घोड़ा रेस में जाएगा, यानी जो कार्यकर्ता मेहनत करेगा पार्टी उसी पर दांव लगाएगी। पार्टी कार्यक्रम से दूरी बनाने वाले अमरेली के जिला अध्यक्ष प्रताप को बाहर करने की तैयारी शुरू हो गई है। 9 और जिला अध्यक्षों को बदलना तय है, जिन्हें लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नाराजगी जता चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने साफ शब्दों में कहा कि जो प्रदेश अध्यक्ष काम नहीं करेंगे उनके पद छीन लिए जाएंगे। उन्होंने प्रदर्शन सुधारने के लिए 90 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। राहुल ने गुजरात से बीजेपी पर हमला बोला तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार पर तमाम मुद्दों को लेकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने नेपाल के मौजूदा हालात को लेकर सरकार को चेतावनी दी। साथ ही चुनावी धांधली, कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला। तो क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नेपाल के मौजूदा हालात को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वोट चोरी और चुनावी धांधली जारी रही तो भारत में भी नेपाल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी देशों और हमारी सीमाओं पर शांति हो। जैसा कि हमने देखा है, भारत सरकार कई बार अपनी विदेश नीति में असफल रही है। उनकी आंतरिक राजनीति में क्या हुआ है, इस बारे में कई कहानियां सामने आ रही हैं। इसके साथ ही अखिलेश ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में हाल के चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, खासकर अयोध्या में। उन्होंने कहा कि अयोध्या में बाहर से लोग आए और वोटों की चोरी हुई। चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग नहीं बनना चाहिए, बल्कि चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए चुनाव आयोग को। हमें पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग उन निर्देशों का पालन करेगा। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग नहीं बनेगा। इसके साथ ही अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य में अपहरण के अलावा डिजिटल गिरफ्तारियां भी बढ़ी हैं और इस मामले में यूपी देश में पहले स्थान पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जो सरकार के फेलियर को दर्शाता है।
अखिलेश यादव के मुताबिक अगर वोट चोरी जैसी घटनाएं जारी रही तो जनता सड़कों पर उतर सकती है, जैसा कि नेपाल में हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से देश में अस्थिरता पैदा हो सकती है। वोट चोरी पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने ही मोदी सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है, तो बिहार से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इसी महीने बिहार अधिकार यात्रा शुरू करने जा रही हैं। राहुल तेजस्वी की हालिया वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी की ये यात्रा महागठबंधन को और मजबूती देने के लिए है। इस यात्रा से बिहार का सियासी पारा चढ़ने की उम्मीद है। तो क्या है इस बिहार अधिकार यात्रा को लेकर पूरी जानकारी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा से लगे झटके से बीजेपी अभी उबर भी नहीं पाई है कि विपक्ष एक बार फिर उसकी टेंशन बढ़ाने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। राज्य में विपक्ष की एक और यात्रा निकलने जा रही है। दरअसल चुनाव को देखते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जो 16 से 20 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान तेजस्वी 10 जिलों को कवर करेंगे। ये यात्रा जहानाबाद से शुरू होकर वैशाली में पूरी होगी। इन 5 दिनों में तेजस्वी कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसंवाद करेंगे। इस खबर के आते ही पूरे एनडीए खेमे की टेंशन बढ़ गई है। ये यात्रा जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर होते हुए वैशाली पहुंचेगी। इस यात्रा का मकसद पार्टी के जनाधार को मजबूत करना और महागठबंधन के अंदर अपनी स्थिति को और सशक्त करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने साथ मिलकर वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। उस यात्रा में दोनों नेताओं ने 20 जिलों का दौरा कर 1300 किलोमीटर का सफर तय किया। यात्रा में जहां वोट चोरी के खिलाफ दोनों नेताओं ने बिहार की जनता को जागरूक किया, तो वहीं चुनाव से पहले राज्य में महागठबंधन की जमीन भी मजबूत थी। और अब तेजस्वी की इस नई यात्रा से बिहार का सियासी पारा और चढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी की इस यात्रा से महागठबंधन को कितना फायदा मिलता है।